नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस नई वीडियो में। तो किसान साथियों, अगर आप भी मूंगफली की खेती करते हैं और अगर आपकी भी मूंगफली की फसल अभी 50 से 60 दिन के स्टेज की होने में आई है, तो उसमें अभी आपको एक समस्या देखने को मिल रही होगी, जिसको कि आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। अगर आप उसको हल्के में लेते हैं तो आपकी जो मूंगफली की जो पैदावार है वो कम से कम 40 से 50% तक उससे कम हो सकती है। तो किसान साथियों, आइए मैं आपको इस प्लॉट में बताता हूँ कि वो कौन सी समस्या है और उसको आपको कैसे देखना है और उसके लिए आपको उसका निवारण कैसे करना है। आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो किसान साथियों, अभी आप जो देख रहे हैं ये मूंगफली की फसल हो चुकी है 60 दिन की। और किसान साथियों, ये इस स्टेज पर आते आते इसमें एक समस्या हमें दिखने को मिलती है, जो होती है पत्ते के ऊपर हमें इस तरीके से ये पीले पीले धब्बे दिखाई देते हैं। किसान साथियों, ये कोई पीले धब्बे कोई मामूली नहीं है, ये इनको कहते हैं टिक्का रोग। किसान साथियों, पत्ते को अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो ये यहाँ पर आपको ये पीले पीले स्पॉट दिखाई देते हैं। और इसको पीछे की साइड पे भी अगर आप देखेंगे तो पीछे की साइड पे भी आपको ये इस तरीके से स्पॉट दिखाई देते हैं। तो इसको टिक्का रोग कहते हैं, जिसको कि लिप स्पॉट, अर्ली लिप स्पॉट और लेट लिप स्पॉट इसको कहा जाता है। तो ये इस तरीके से आप देखेंगे तो ये पत्ते के ऊपर, सभी पौधे के ऊपर यहाँ पर रहते हैं। और इसका बहुत से किसान इसको हल्के में लेते हैं, बोलते हैं इससे क्या नुकसान होगा। लेकिन किसान साथियों, ये कोई टिक्का रोग जो होता है ये पत्ते के ऊपर अगर आ जाता है, फंगस लग जाती है, तो फिर क्या होता है कि यहाँ से पौधे के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को ये प्रभावित करता है, जिसके कारण क्या होता है कि पौधा धीरे धीरे, पौधा समय से पहले ही सूखने लग जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये पौधा समय से पहले ही सूखने लग जाता है। तो फिर इसमें जो मूंगफली की जो पैदावार है वो कम होती है, दाने वैसे नहीं बन पाते हैं। और जो समय से पहले ही इसमें जो मूंगफली यहाँ पर जो छोटी छोटी जो रहती है वो सूखने लग जाती है। तो किसान साथियों, ये इस तरीके से जो नई मूंगफली जो लगती है वो वैसी क्वालिटी वाली नहीं बन पाती है। तो इसीलिए किसान भाइयों, इस बीमारी को आपको कंट्रोल करना ज़रूरी है। अगर आपको मूंगफली की अच्छी पैदावार अगर आपको लेनी है तो ये जो टिक्का रोग, इसी से इसको सही समय पर आपको कंट्रोल करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए हमें कौन सा स्प्रे हमें करना चाहिए। तो किसान साथियों, इसके लिए मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। और उन प्रोडक्ट में से हम एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट की मैं आपको बताता हूं जो आपको समय से मिल जाए। तो इसमें किसान साथियों, आपको जो लेना है वो लेना है टेबुकोनाजोल। किसान साथियों, टेबुकोनाजोल मार्केट में आपको, एक तो जो ब्रांड की अगर हम बात करें तो ब्रांड में जैसे कि बायर कंपनी का जो फॉलिक्यूर आता है तो उसके अंदर भी आता है। और उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर हम बात करें तो बायर का जो बोनस आता है उसके अंदर 38.39% आता है टेबुकोनाजोल। उसका स्प्रे आप कर सकते हैं 20 ml प्रति पंप के हिसाब से, आप यानी कि 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर हेक्साकोनाजोल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। या इसके अलावा आप एजेक्सोबिन प्लस टेबुकोनाजोल का भी स्प्रे आप कर सकते हैं। जो आपको समय से मिल जाए, जो भी जोल ग्रुप का टेक्निकल है उसका आप स्प्रे आप इसमें कर सकते हैं, जिससे कि ये आपको ज़्यादा आपकी मूंगफली की फसल में फैलेगी नहीं। और भी इसके अलावा जो अगर आप फंगीसाइड का स्प्रे करते हैं तो उसका आपको मूंगफली की फसल में काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। और साथ साथ आपकी मूंगफली की जो पैदावार है वो आपका 10 से 20% तक आपकी उससे ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर आप को यकीन नहीं है तो आप कुछ जगह में आप इसका ट्रायल करके देख सकते हैं, या कुछ एक दो खेत में आप करके ट्राई कर सकते हैं। वाकई में किसान साथियों, ये जो टिक्का रोग डिसीज़ होती है ये, इससे काफ़ी नुकसान होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रभावित होती है, पौधा समय से पहले सूख जाता है और उसी क्वालिटी और वैसी साइज मूंगफली की नहीं बन पाती है। तो इसीलिए किसान साथियों, आप इसको हल्के में ना लें और सही समय पर आप इसका स्प्रे करें। तो किसान भाइयों, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।